नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ श्रीलंका, आपको पता होगा कि इमरजेंसी के अंडर है। इस वक्त श्रीलंका में 36 घंटे की इमरजेंसी लगाई जा चुकी है और कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर ये इमरजेंसी को कंटिन्यू करे या फिर ऑल टुगेदर श्रीलंका के बहुत सारे इलाकों में कर्फ्यू लगा कर रखे। अब इस बीच क्या हुआ कि श्रीलंका के सोशल मीडिया पे कई लोगों ने ये न्यूज फैला दी कि इंडिया की मिलिट्री आने वाली है श्रीलंका में। श्रीलंका में हालत बिल्कुल अब कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग लिटरली पुलिस पे अटैक्स कर रहे हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पेट्रोल और डीजल फ्यूल स्टेशन पे नहीं मिल रहा। तो ऐसे टाइम में श्रीलंका में कई लोगों ने ये रूमर फैला दिया कि भारत अपनी मिलिट्री सेंड करेगा श्रीलंका में ताकि स्थिति कंट्रोल हो जाए। कुछ हद तक आप कह सकते हैं जैसे रशिया ने अपनी मिलिट्री सेंड करी थी कजाकिस्तान में, जब कजाकिस्तान में प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इंडिया ने देखिए रिसेंटली कैटेगोरिकली ये बात क्लियर कर दी है कि हम लोग अपनी मिलिट्री सेंड नहीं कर रहे श्रीलंका में। हमें श्रीलंका की तरफ से अभी तक, मैं कहूंगा, ये वीडियो बाय द वे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल तक भारत को कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई है श्रीलंका से कि प्लीज अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे देश में भेजिए, हम सिचुएशन संभाल नहीं पा रहे। अगर फ्यूचर में कुछ चेंजेस इस पे आते हैं तो मैं अलग से वीडियो इस पर बना दूंगा, मगर अभी के लिए इंडिया इज नॉट सेंडिंग इट्स मिलिट्री टू श्रीलंका। और अब आप कुछ हद तक समझ सकते हैं कि श्रीलंका में हालत कितनी खराब है जब यहाँ पर ही जेन्युइनली बात शुरू हो गई थी कि इंडिया की मिलिट्री आएगी। जो कजाकिस्तान में रशिया ने किया था वैसे इंडिया संभालेगा यहाँ पर श्रीलंका को। ये काफी हद तक न्यूज लोगों ने फैला दी थी और ये देखा गया है कि किसी भी कंट्री में जब संकट बहुत ज़रा बढ़ जाता है, लोग प्रोटेस्ट बहुत ज़रा करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फेक न्यूज़ भी तेजी से फैल जाती है। तो इसको भी काउंटर करने के लिए श्रीलंका की सरकार ने कर दिया है सोशल मीडिया ब्लैकआउट। फेसबुक, व्हाट्सएप, वेरियस जो अदर मैसेजिंग ऐप्स है, ये ऑल टुगेदर श्रीलंका में बंद कर दी गई है ताकि लोग फेक न्यूज रूमर्स ना फैला दें। नाउ श्रीलंका में हालत इतने बदतर कैसे हो गए? बीच में इंडिया ने $2.5 बिलियन का लोन भी दिया था श्रीलंका को, उसका क्या हुआ? मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान में जो इमरजेंसी के प्रावधान है, ये हमने दुनिया के किस संविधान से बोरो किए हैं? ये आपको पता होगा, जब भारत का संविधान बना था तब हमने बहुत से कॉन्सेप्ट्स बोरो किए थे दुनिया भर के बाकी देशों से। तो आपको बताना है कि इमरजेंसी के प्रावधान किस कंट्री से बोरो किए थे? जर्मनी से, जापान से, फ्रांस से या फिर यूनाइटेड स्टेट से? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ श्रीलंका में आज के समय जो हो रहा है उसके बारे में इतना तो आपको पता होगा कि मेन इशू यहाँ पर यह है कि श्रीलंका की सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं है कि ये लोग कच्चा तेल इंपोर्ट कर पाएं, ये लोग डीजल, पेट्रोल जैसी बेसिक जो आइटम्स हैं ये अपनी जनता को पहुंचा पाएं। साथ ही साथ श्रीलंका की जो करेंसी है ये बहुत हद तक क्रैश कर चुकी है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए लोग सड़कों पे आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक बार को हम सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, मगर ऐसे सिचुएशन में हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब श्रीलंका देखिए, अब ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी लंबे समय से झेल रहा था। रिसेंटली क्या हो गया है कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा तीव्र हो गई है क्योंकि अब श्रीलंका फेस कर रहा है एक ट्विन डेफिसिट्स इकोनॉमी। ये जो 3 शब्द है ना, TDE, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने खुद ही कह दिया था 2019 में कि श्रीलंका एक क्लासिक केस है TDE का। ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी में क्या होता है कि पहली बात तो देश के पास इतनी विदेशी मुद्रा नहीं होती कि बाहर से वो कुछ इंपोर्ट कर पाए। कुछ उसको अगर चावल चाहिए, उसको अगर गेहूं चाहिए, कच्चा तेल चाहिए, तो उसकी पेमेंट करने के लिए भी श्रीलंका की सरकार के पास पैसा नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, इतना पैसा भी नहीं है कि एक दिन की पेमेंट कर दे। देखो पैसे की इतनी कमी है श्रीलंका में कि जो इनकी बहुत सारी फॉरेन एम्बेसीज थी यूरोप में और वेरियस और कंट्रीज में, वो एम्बेसीज इन्होंने बंद कर दी कि वहां पे राजदूत रखो, बिजली का बिल पे करो, फर्नीचर मेंटेन करो, उसमें ही बहुत सारा खर्चा आ रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ओवरऑल सरकार के पास कितना कम पैसा था यहाँ पर। नाउ ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी में क्या होता है कि सरकार के पास तो पैसा कम है ही, उसके अलावा देश की जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो भी कुछ खास प्रोड्यूस नहीं कर रही, उससे भी कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स है वो नहीं बढ़ रहे, कंट्री में विदेशी मुद्रा नहीं आ रही, कंट्री की जो नीड्स है वो पूरी नहीं हो रही। तो इंडिया के केस में आप अगर देखें तो हमारे एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बूम कर रही है। सेम केस श्रीलंका के साथ नहीं हुआ। इनकी इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर था टूरिज्म सेक्टर। कोविड ने यह सेक्टर बर्बाद कर दिया। 2019 से लेकर 2022 आ चुका है, आज भी हम देख रहे हैं कि श्रीलंका में बहुत कम टूरिस्ट आ रहे हैं, इससे इनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि आज से कई साल पहले, 10-20 साल पहले, जब श्रीलंका यूजुअली ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करता था तब ये लोग इशू करते रहे चुपचाप बॉन्ड्स। मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट में श्रीलंका खड़ा होता रहा, कहता रहा कि हमको चाहिए जी $100 मिलियन,
हम आपको हर साल का इंटरेस्ट देते रहेंगे यहाँ पर 5%, तो हमारे बॉन्ड्स ले लो। और कई लोग इनके बॉन्ड्स परचेज कर लेते थे, श्रीलंका से पैसे भी कमा रखे हैं कई इन्वेस्टर्स ने। मगर अब क्या हुआ है कि सिंस इनकी कमाई का जरिया डिस्ट्रॉय हो चुका है, श्रीलंका को इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टर्स भी पैसा देने को तैयार है नहीं, जो IMF है वो भी श्रीलंका को पैसा नहीं दे रहा। और दूसरी तरफ श्रीलंका का जो ओवरऑल फॉरेन डेट है ये $51 बिलियन से भी ऊपर तक पहुंच चुका है। और जो इनका टोटल डेट है, डेट टू GDP रेशियो, ये 100% के भी ऊपर जा चुका है। मतलब कि जितनी इनकी GDP नहीं है उससे ज्यादा का आज के समय इन पर उधार है। अब यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि उधार के भी टाइप होते हैं। अगर एक देश है उस पर बहुत सारे उधार है वर्ल्ड बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, तो वो देश झेल लेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट बड़े कम होते हैं, 2.5%, 3%। फॉर एग्जांपल जापान के जो लोन है टू इंडिया, 1% का इंटरेस्ट रेट, कई जगह तो 1% से भी कम का इंटरेस्ट रेट पे इन्होंने लोन दे रखा है हमको। तो श्रीलंका के जो उधार है बहुत सारे इतने कम इंटरेस्ट रेट पर भी नहीं है। ज्यादातर जो इनके लोन है ये बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे है। फॉर एग्जांपल जो चाइना के लोन है श्रीलंका पर, ये इसी का ही इंटरेस्ट रेट है 6.5%। अभी भी आप देख लो, जब श्रीलंका के पास कोई ऑप्शन नहीं बची, इंडिया से भी उधार ले लिया और जगह से भी उधार ले लिया, इनको समझ नहीं आ रहा क्या करे, पैसा चाहिए इमीडिएटली, तब भी ये घूम फिर के कहां पे जा रहे हैं, फिर से 6.5% का लोन ये लोग बात कर रहे हैं कि उठा लेंगे चाइना से। हालांकि चाइना ने अभी तक इस लोन के लिए एग्री किया नहीं है। तो जो डेट मैनेजमेंट है श्रीलंका में बहुत खराब हुई है। बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट वाले जो इन्होंने लोन उठा रखे हैं, अपनी GDP के साइज से भी बहुत ही बड़े स्केल पर इन्होंने जो लोन उठा लिया है, उसकी वजह से इनकी करेंसी भी काफी हद तक क्रैश हो चुकी है। और देखिए, चाइनीज लोन्स ने ना सिर्फ श्रीलंका की करेंसी, जो पाकिस्तान की करेंसी है, इसको भी काफी हद तक डिस्ट्रॉय किया है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे, आज के समय $1 जो है US, इसके बदले में आपको इंटरनेशनल मार्केट में मिल जाएंगे करीब 185 पाकिस्तानी रुपीस। श्रीलंकन रुपी की अगर मैं बात करूं तो $1 के मिलेंगे 298 श्रीलंकन रुपीस। इंडियन रुपी करीब झूल रहा है अभी 76, 77 के आसपास, कभी कभी 75 भी चला जाता है। तो पाकिस्तानी रुपी और श्रीलंकन रुपी का जो फॉल हुआ है, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर रीजन है रीपेमेंट्स ऑफ चाइनीज लोन्स। और आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम देखिए श्रीलंका के सामने आनी ही थी। पाकिस्तान के केस में मैं ये कहूंगा कि चाइना ने काफी बार जो डेट रीपेमेंट करनी थी पाकिस्तान को, वो माफ भी करी है। मतलब कि ये कह दिया कि चलिए कुछ महीनों के लिए आप लोन की किस्तें अगर नहीं भी देंगे तब भी चलेगा। तो चाइना काफी बार पाकिस्तान को इस मामले में अकोमोडेट कर देता है। श्रीलंका को ये लोग इस मामले में हेल्प कर नहीं रहे, तो इस वजह से श्रीलंका और जरा सफर कर रहा है। अब यहाँ पर आप कहेंगे ठीक है, फिर इंडिया हेल्प क्यों नहीं करता? देखिए, हम लोगों ने श्रीलंका को यह कहा है कि $2.5 बिलियन का आपको लाइन ऑफ क्रेडिट अवेलेबल है। इंडिया से कुछ भी परचेज करना है, $2.5 बिलियन का परचेज कर सकते हो। अब इसी के अंडर रिसेंटली श्रीलंका ने इमरजेंसी बेसिस पर 40,000 मेट्रिक टन जो डीजल है ये इंपोर्ट करवाया है, ताकि देश में जो सिचुएशन है कुछ हद तक कंट्रोल में आ जाए। और इंडिया ने अभी रिसेंटली ये भी कह दिया है कि अगर श्रीलंका ने हमसे और ज़्यादा हेल्प मांगी कि देखिए हम सिचुएशन हमारे हाथ से बस जा चुकी है, हेल्प अस, तो हम लोग एयरलिफ्ट करके बहुत सारा रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं श्रीलंका को। इंडिया कैन कंसिडर इमीडिएट रिलीफ बाय एयर इफ श्रीलंका रिक्वेस्ट। इंडियन एयरफोर्स रेडी है, हमारी सप्लाईज रेडी है। अगर सिचुएशन श्रीलंका में और बदतर होती है तो इंडिया बिल्कुल यहां पर हेल्प करने को आएगा। ना ये तो हमने बात कर ली है इंडिया की अप्रोच के बारे में। बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा मैच्योर तरीके से इंडिया हैंडल कर रहा है इस इशू को, और हम लोग श्रीलंका को ऑल टुगेदर डिसइंटीग्रेट नहीं होने देंगे। श्रीलंका की जहाँ भी हेल्प की आवश्यकता होगी, इंडिया विल हेल्प श्रीलंका। अब इस बीच में ये देख के इतना मुझे हंसी आ रही थी, यूएस की तरफ से क्या बयान आता है। यूएस श्रीलंका को कोई लोन ऑफर नहीं करता, कोई ये नहीं कहते कि आपके यहाँ डीजल की कमी है, ऑयल की कमी है, हम तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, हम तो आपको कुछ भेज सकते हैं, कोई डोनेशन कर सकते हैं, नथिंग। यूएसए ने सिंपली एक यहाँ पर बात बोली कि श्रीलंका में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको रोका क्यों जा रहा है। लिटरली यूएस की जो एम्बेसी है इन श्रीलंका, इन्होंने कह दिया श्रीलंकन्स हैव राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, और जो सोशल मीडिया को ब्लैकआउट किया गया है ये गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। अब श्रीलंका की सरकार ने यहाँ पर यह कहा है कि देखिए हम अपने लोगों पर अत्याचार करने के लिए ये सब नहीं कर रहे, इशू ये है कि हमारे पास पैसा है नहीं। कुछ लोग हैं वो इस बात को लेकर गुस्सा है कि तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं है, हम तो अब वायलेंस करेंगे, तो हम उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूएस यहां पर ये कह रहा है कि नहीं, वहां पर भी प्रोटेस्ट होता है तो होने दो। लोग ऑनलाइन अगर कोई फेक न्यूज फैलाता है तो वहां पर भी आपको सोशल मीडिया रोकने की आवश्यकता नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच शुड नॉट बी सप्रेस्ड। तो ये यहाँ पे मैं कहूंगा यूएस की फॉरेन पॉलिसी कई मामलों में बहुत अजीब लगती है। ऐसा लगता है कि कोई राजा अपने महल से फरमान दे रहा है, जिसको कोई आइडिया नहीं है कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, वो कंट्री एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है आज के समय। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं भारत के संविधान में, ये प्रोविजंस का आइडिया हमने किस देश के संविधान से बोरो किया है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जर्मनी। जी हाँ, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो आइडिया था इमरजेंसी की टाइप्स का, इमरजेंसी किस तरीके से लगाई जाएगी, ये हमने बोरो किया है फ्रॉम द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्ट 18 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपको प्रोविजंस मिलेंगे इमरजेंसी के। और भारत में इमरजेंसी इंपोज कर कौन सकता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 3 टाइप की इमरजेंसी होती है हमारे देश में, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल।